Hello everyone, welcome back to Placement Buddies. Let me welcome you all to another video in this personal interview or HR interview preparation series. And today we are going to discuss about a very important question, which is where do you see yourself in the next 5 years? Okay, so I am sure आप में से बहुत लोगों को ये question interview में पूछा गया है कि where do you see yourself in the next 5 years? So today we are going to give you a proper solution or a proper answer to this particular question, and I will tell you how to approach this question in your interviews. Okay, so in this video we will see why do they ask this question. इंटरव्यूअर आपसे ये क्वेश्चन क्यों पूछता है कि where do you see yourself in the next 5 years? ये पूछने का क्या रीजन हो सकता है या क्या पर्पस हो सकता है इंटरव्यूअर का. ओके, सो वी विल ट्राई टू फाइंड आउट दैट. नेक्स्ट आई विल टेल यू व्हाट आर द डोंट्स ऑफ दिस आंसर. इस पर्टिकुलर आंसर में आपको क्या नहीं बोलना है इंटरव्यूअर के सामने, वो मैं आपको बताऊंगा. इसके साथ साथ मैं आपको ये बताऊंगा कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की आंसर में क्या चीजें बोलना है आपको. ओके, व्हाट शुड बी द डूज ऑफ दिस आंसर, राइट? And at the end, I will give you a sample answer from which you can take the reference and frame your own answer. Okay, so let us start. At first, we will try to figure out why do they ask this question. What is the purpose of the interviewer to ask this particular question? Ki where do you see yourself in the next 5 years? By asking this particular question, the interviewer wants to see if you are the right fit for his or her organization. जैसा एम्प्लॉय इंटरव्यूअर को अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए, अपनी कंपनी के लिए चाहिए, क्या आप पर्टिकुलरली वैसे ही हो या फिर यू हैव डिफरेंट सॉर्ट ऑफ स्किल सेट. ओके, दे वांट टू मैच योर विजन विद देयर्स. कंपनी का एक पर्टिकुलर विजन होता है. आपका जो विजन है, आपका जो एक्सपेक्टेशन है अपने लाइफ से, आपका जो पर्पस है काम करने का, जो विजन है, वो कंपनी के विजन के साथ मैच करता है या नहीं. दे बेसिकली चेक दिस थिंग बाय आस्किंग दिस क्वेश्चन. दे वांट टू चेक योर लॉन्जिविटी. क्या आप 2 महीने, 2.5 महीने, 6 महीने, 7 महीने काम करके कंपनी छोड़ के आ जाएंगे, या फिर क्या आप उनके साथ अपना एक लॉन्ग टर्म ग्रोथ देखते हैं. लेट मी टेल यू गाइस, इंटरव्यू में वही पर्टिकुलर कैंडिडेट सिलेक्ट होता है जो उस पर्टिकुलर कंपनी के लिए बना होता है. ठीक है, सपोज फॉर एग्जाम्पल इफ यू डोंट हैव अ पर्टिकुलर स्किल जो उस कंपनी को चाहिए होता है, यू विल नॉट गेट हायर्ड. ठीक है, ऑन द कॉन्ट्रेरी इफ यू हैव अ लॉट ऑफ स्किल्स, ठीक है, if you have more skills than what the company actually wants, then also you are not going to hire, क्योंकि you are an overachiever for that particular company, और the company can form a perception कि आप ज्वाइन करने के बाद ज़्यादा देर तक उनकी कंपनी के साथ रहेंगे नहीं. If you find a better opportunity, then you will switch, right? Or else you will go for higher studies, right? So by asking where do you see yourself in the next 5 years, they actually check कि आप 5 साल तक एटलीस्ट उस कंपनी के साथ रहेंगे या नहीं. अगर आपको रहना है देन ऑब्वियसली ऑटोमेटिकली आपके मुंह से वही आंसर निकलेगा जो आपने 5 साल तक सोचा है, राइट? लेकिन अगर आप हाफ हार्टेड हो देन वो आंसर अप्रोप्रिएटली नहीं निकलेगा, एंड द कंपनी विल ऑब्वियसली डिटेक्ट कि आप उनके साथ ज़्यादा देर तक रहने वाले हो नहीं, राइट? ओके, दे ऑल्सो चेक योर प्रॉमिसिंग एटीट्यूड. कितनी प्रॉमिसिंग एटीट्यूड कैरी करते हो आप, कैसे काम करोगे, व्हाट इज़ योर डेडिकेशन लेवल, ये सब भी चेक करते हैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन से, राइट? दे चेक इफ़ यू हैव द प्रॉपर रिसर्च. आपने अपने सीनियर से बात किया है या नहीं, आपको पता है क्या नहीं कि इस कंपनी में 5 साल तक एक एंट्री लेवल वर्कर का या फिर एक ग्रेजुएट इंजीनियरिंग ट्रेनी का क्या पाथ रहता है फॉर द ग्रोथ. Do you know this thing or not? They actually judge by asking you this question, right? Okay, so let me tell you what are the don'ts of this answer. इस particular question के आंसर में क्या चीज़ें आपको नहीं बोलना है. Never talk about posts or designations. आप सीधे जाके ये मत बोल दो कि in the next 5 years I want to be in your position, or in the next 5 years I want to be the CEO of your company. No, ऐसे नहीं बोलना है. Never talk about money. ऐसा भी नहीं बोलना है कि इन नेक्स्ट 5 years आई वॉन्ट टू बी फिनेंशियली इंडिपेंडेंट, आई वॉन्ट टू बी लाइक फिनेंशियली स्टेबल. ऐसा नहीं बोलना है. मनी की बातें बिल्कुल भी नहीं, पैसे की बातें बिल्कुल भी नहीं करना है, राइट? डोंट बी ओवर स्मार्ट वाइल आंसरिंग दिस क्वेश्चन. ऑलवेज कीप अ लाइन और कीप अ ब्रिज बिटवीन योर इंटरव्यूअर एंड योर सेल्फ, क्योंकि आपका जो इंटरव्यूअर है ही और शी इज सीनियर टू यू, राइट? सो मेंटेन दैट थिंग इन योर इंटरव्यू.
डोंट ओवर थिंक एंड ओवर कॉम्प्लिकेट योर सेल्फ। ये बहुत एक बेसिक सा क्वेश्चन है, इसको बहुत काम एंड कंपोज्ड माइंड से आंसर करना है हम लोगों को। इसमें कोई ओवर थिंकिंग नहीं लगाना है, इसको ओवर कॉम्प्लिकेट नहीं करना है, राइट। इसको मतलब ऐसे हमको ये नहीं सोचना है कि ये क्यों पूछ रहा है, सडनली इस मोमेंट में क्यों पूछ रहा है। अगर हम उस मोमेंट में सोचने लग जाएंगे देन उतना आंसर हम अच्छे से फ्रेम नहीं कर पाएंगे। सो वी हैव टू कीप अ रेडीमेड आंसर विद आवरसेल्व्स, राइट। नाउ लेट मी टेल यू व्हाट आर द डूज ऑफ दिस आंसर। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के आंसर में आप क्या क्या बोल सकते हो। यू कैन कैरी आउट अ प्रॉपर रिसर्च, ठीक है। आप जिस कंपनी के इंटरव्यू में बैठ रहे हो, टॉक टू दिस कंपनीज सीनियर, ठीक है। इफ यू हैव एनी नोन सीनियर इन दैट पर्टिकुलर कंपनी, टॉक टू हिम और टॉक टू हर, कैरी आउट अ प्रॉपर रिसर्च। आप अपने सीनियर से ये पता कर लो कि उस कंपनी में 5 साल में क्या ग्रोथ होता है एक पर्टिकुलर ग्रेजुएट इंजीनियरिंग ट्रेनी का या फिर एक एंट्री लेवल वर्कर का 5 साल में क्या ग्रोथ होता है या क्या रोड मैप रहता है, ठीक है। वंस यू टॉक विथ योर सीनियर, ही विल गिव यू द बेस्ट पॉसिबल गाइडलाइंस कि 5 साल में आपको क्या क्या करना है, 5 साल में व्हाट आर द थिंग्स यू कैन अचीव एंड व्हाट आर द थिंग्स यू कैन लर्न। सो अगर आपके आंसर में वो चीज रिफ्लेक्ट हुआ कि यू हैव अ प्रॉपर रिसर्च अबाउट द कंपनी, यू हैव टॉक विद अ सीनियर, देन ऑब्वियसली एक पॉजिटिव इंप्रेशन पड़ेगा, राइट। यू कैन गो थ्रू द विजन्स ऑफ द कंपनी, राइट। कंपनी अपनी एम्प्लॉय से क्या चाहती है वो अपने विजन स्टेटमेंट में देती है, राइट। वो अपनी जॉब डिस्क्रिप्शन में लिख के देती है। सो यू कैन गो थ्रू दैट। यू कैन ब्रेक योर आंसर इनटू पार्ट्स। आप ऐसे बोल सकते हो कि इन द फर्स्ट 2 years आई वांट दिस and in the next 3 years I want this, right? I see myself doing this, I see myself doing that. In first 2 years मेरे को ये चीजें अचीव करना है, ये चीजें सीखना है, and in the next 3 years I want to do this, right? So you will be more clear about this point when I will discuss the sample answer, right? So wait for that. You need to be specific with what you want, okay? You cannot beat around the bush कि सर मेरे को ये भी करना है, वो भी करना है, मेरे को ये भी अचीव करना है, वो भी अचीव करना है, ये सीखना है, वो सीखना है। No. Be specific with what you want. Be specific with the answer, right? Now, let us come to the sample answer part. This is the sample answer which I have prepared for you guys by breaking the 5 years in 2 parts. In the first 2 years, I want to keep myself open for learning. मेरे को सीखना है. Handle my responsibilities with utmost care and dedication. जो responsibility आप मुझे दोगे, मैं वो responsibilities utmost care and dedication के साथ पालन करूँगा. I will learn interdisciplinary stuffs to make myself ready for any challenging situation. I will learn from my seniors and I will keep asking them questions wherever I will need assistance. ये हो गया आपका पहला जो first 2 years है उसका learning path, right? In the next 3 years, I want to be an expert in my domain. Once you will learn all the basics of your domain, then basics के बाद हम expert होते हैं, right? So in the next 3 years, I want to be an expert in my domain and I want to handle higher position of responsibility. See, I'm not talking about becoming a CEO or something. Just a higher position of responsibility. जो मैं अभी हूँ 2 साल तक या 1 साल तक, उससे एक स्टेप ज्यादा, राइट? ऐसा नहीं है कि पूरा मैं CEO बन जाऊँ, राइट? I want to handle higher position of responsibility for my organization. You can also add that I would love to be a part of challenging responsibilities, challenging projects, right? And finally, you can conclude by saying that I want to help every new joinee of this particular organization with best of my ability whenever required. So yeah, you can add any point or any lines as per your preference as well. And whatever will be your final answer, just comment below and obviously we will get back to you. So that's it for today guys. In the next video, we are going to discuss another important question which is requested by one of our viewers. And the question is, tell me something which is not there in your resume. Okay? So this is also one of the most frequently asked questions in HR interviews. So stay tuned and wait for the next video. Thank you. मिलते हैं अगले वीडियो पे. Bye.